तो आज जो हमारी प्रेजेंटेशन का ये दौर चल रहा है, और आज ही क्या चल रहा है, जो अब तक जब चला आ रहा है पिछले 1.5 महीने के आसपास से लगभग, तो उसकी ये आज लास्ट प्रेजेंटेशन है। इस क्लोजिंग सेरेमनी पे जो हमारे लास्ट प्रेजेंटर हैं वो रिया हैं। पहले प्रेजेंटर हमारे जयवीर थे और लास्ट हमारी रिया है इस प्रेजेंटेशन के दौर में। होते हैं रिया के पास, हमारे लास्ट प्रेजेंटर के पास, देखते हैं वो आज हमारे साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बेटा रिया, यू कैन प्रोसीड विद योर पिटिशन। Good morning, Sandeep sir, and all my dear friends. I, Riya, reading BSc Non-Med 6th Sem in Dyal Singh College, Karnal. Today, I want to tell you about pharmaceutical chemistry, medicinal chemistry. A special thanks to Mr. Sandeep Kumar, Department of Chemistry, and all my dear friends who have given us opportunity to present PPT. Introduction to pharmaceutical chemistry, medicinal chemistry. Medicinal chemistry. Medicinal chemistry is discipline at the intersection of chemistry and pharmacology that involves the identification, synthesis, and development of new chemical entities that are suitable for medical or pharmaceutical use. मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री से एक साथ मिलकर बना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम दवाइयों की पहचान, सिंथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज, इन सब की डेवलपमेंट करते हैं जिन्हें हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस combining variety of subjects that such as organic chemistry, photochemistry, biochemistry, computational chemistry, physical chemistry and statistics. मेडिसिनल केमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। जब हम नई मेडिसिनल प्रिपेयर करते हैं तो हमें साइंस के वेरियस फील्ड्स को एक साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे मेडिसिनल बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ता है। हमें इन सब की नॉलेज है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, तभी इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है। It also includes the study of existing drugs, their pharmacological properties, toxic effects, and their structure-activity relationship and quantitative structure-activity relationship. मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मींस कि जैसे ड्रग ली हमने तो ड्रग का हमारे शरीर के किसी हिस्से में किस प्रकार का असर होगा, टॉक्सिक इफेक्ट्स, उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या होंगे, एंड देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यू कैन से, एंड एक्टिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्यों वैसे आ। Medicinal chemistry analyzes the physical properties of drugs like solubility, melting point, light sensitivity, crystalline और amorphous nature, etc. अब आप सब सोच रहे होंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग्स की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे एनालाइज करता है। जैसे कि हम सोलुबिलिटी को लें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी को इस तरह से डील करता है कि ड्रग को किस तरह फॉर्मुलेट किया जाए। मान लो कि ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो यह सैड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर ड्रग का क्रिस्टलाइन या एमोर्फस नेचर है तो ये इंडिकेट करेगा कि उस ड्रग से टैबलेट या कैप्सूल बनाने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज की नीड हमें होगी। और मेडिसिनल केमिस्ट्री लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी को भी डील करता है कि ये लाइट के रिगार्डिंग कितनी सेंसिटिव है। Medicinal chemistry also analyze the chemical properties like pH, internal bonds, saturation, helps in different ways. Medicinal chemistry chemical properties को भी analyze करता है। जैसे ये pH को कैसे करता है, जैसे यदि कोई कंपाउंड एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में ये इनसोल्यूबल होगा, एसिडिक मीडियम में इनसोल्यूबल, एग्जाम्पल इन स्टमक, और वही कंपाउंड बेसिक मीडियम में सोल्यूबल होगा, एग्जाम्पल इन इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम करता है। देन
जो एसिडिक सब्सटेंस है वो बेसिक मीडियम में डिसॉल्व होगा और जो बेसिक सब्सटेंस है वो एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व होगा. It also covers synthesize procedure of established drugs. Every drug molecule is synthesized in a proper way. Medicinal chemistry helps in prediction of metabolites of a drug after metabolism. It is also concerned with the study, identification and synthesis of the metabolic products of drug and related compounds. कि drug की हम study करते हैं, इसमें identification करते हैं, synthesis करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं ड्रग के उनको भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड अ मेडिसिन? Drugs are substances that cause a change in a person's physical or psychological state. Medicines are drugs that are used to cure, prevent or treat illness or discomfort. ड्रग्स तो वो सब्सटेंसेस हैं जिससे पर्सन की फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाती है और मेडिसिन्स तो जबकि हमें प्रिवेंट करती है किससे? डिसीज को रोकने के लिए, डिसीज का ट्रीटमेंट करती है या कोई भी बॉडी में परेशानी हो उसका ट्रीटमेंट करती है मेडिसिन. नाउ वी विल स्टडी फार्माकोपिया. हम कब से पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. अब एक वर्ड है फार्माकोपिया, हम इसके बारे में ब्रीफ में जानेंगे. इंट्रोडक्शन. Pharmacopoeia word derives from Greek word pharmakon, means drug, and poia to make. Pharmacopoeia दो वर्ड से मिलकर बना है. फार्माकोन का मतलब है ड्रग और पोया का मतलब है टू मेक, यानी ड्रग को बनाना. It is a legally binding collection prepared by a national and regional authority and contains list of medicinal substances, crude drug, and formulas for making preparation from them. क्या है फार्माकोपिया? फार्माकोपिया is a legally binding collection. इसके अंदर सारे ड्रग्स कंबाइन होते हैं, सारे ड्रग्स की लिस्ट होती है इसके अंदर, जो कि नेशनल और रीजनल अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया जाता है. इसके अंदर क्रूड ड्रग है, इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज ड्रग, क्रूड ड्रग एंड मेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम देम, कि उन्हें बनाया कैसे जाता है, उन्हें बनाने के लिए क्या क्या मेथड यूज किए गए हैं, वो सब फार्माकोपिया के अंदर ब्रीफ में दिया गया है. द फार्माकोपिया कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है फार्माकोपिया? सोर्सेज, list of drugs and other related substances, description, test, formulas for preparation action, uses, dosage, doses, storage conditions. अब आप सब सोच रहे होंगे कि फार्माकोपिया का स्कोप क्या है, क्या नीड पड़ती है हमें फार्माकोपिया की. Then we will study about now object, need, purpose and scope of pharmacopoeia. Pharmacopoeias are published or needed to ensure uniformity in composition of a drug. फार्माकोपिया एक्चुअली एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर, जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो हमें इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करना होगा, अगर कोई दूसरे कंट्री में है तो वो वहां की फार्माकोपिया को बिलीव करेगा. तो ये वही पॉइंट बताया गया है कि टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग. To ensure uniformity in composition of drug, it means also जहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया या फार्माकोपियल इंडस्ट्री है उनको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ ड्रग का भी इसमें ख्याल रखा जाता है. टू एंश्योर पोटेंसी ऑफ ड्रग, पोटेंसी का भी ध्यान रखा जाता है इसके अंदर. टू स्टडी ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स. ऑफिशियल प्रिपरेशन यानी जितनी भी प्रिपरेशन फार्माकोपिया के अंदर दे रखी हैं वो सभी ऑफिशियल प्रिपरेशन होती है. आप सब कंफ्यूज ना होए, फार्माकोपिया एक ग्रंथ है, इसके अंदर ड्रग्स की लिस्ट दी गई है. तो इसे प्रिपरेशन कैसे दिया जाता है, इसे टू रेफर प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स. ये पॉइंट है कि अगर हमें कोई चीज फॉलो करनी है तो उसके प्रोसीजर्स भी फार्माकोपिया में ही मिलते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करते हैं. देयर इज नो वर्ल्ड फार्माकोपिया पब्लिश्ड. देयर इज नो सिंगल बुक लाइक वर्ल्ड फार्माकोपिया. फार्माकोपिया की तरह और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है और कोई ऐसी किताब नहीं है हमारे पास
क्योंकि फार्माकोपिया इज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, क्योंकि ये हर देश की जो गवर्नमेंट है वो ही इसे पब्लिश करती है। The drugs or the standards which are used in different parts of the world are different. हर कंट्री में जो फार्माकोपिया है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग यूज किए गए हैं। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल और वेबसाइट बुक्स और फार्माकोपियाज पब्लिश बाय WHO। कौन कौन से फार्माकोपियाज हैं वो हम देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स BPC, नेशनल फॉर्मूलरी, मर्क इंडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया। We will study about Indian Pharmacopoeia. Indian Pharmacopoeia IPC is an autonomous institution of the Ministry of Health and Family Welfare which sets standards for all drugs that are manufactured, sold and consumed in India. अभी तक हमने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा। अब हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन फार्माकोपिया को स्टडी करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म है IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस? Autonomous is self-governing independent institution of the Ministry of Health and Family Welfare which sets standards for all drugs that are manufactured, sold and consumed in India. वही है जैसे फार्माकोपिया में कहा गया था कि इसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो IPC वही है, सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ये, जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं ड्रग्स के, मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि सोल्ड किए गए हैं और कंज्यूम किए गए हैं। द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल इंडियन फार्माकोपिया। हिस्ट्री एंड एडिशंस। The process of publishing the first pharmacopoeia started in the year 1944 under the chairmanship of R.N. Chopra. In 1948, Government of India appointed an Indian Pharmacopoeia Committee for preparing Pharmacopoeia of India. फर्स्ट एडिशन ऑफ IP, अब फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन आए थे। जो फर्स्ट एडिशन है वो 1955 में आया था, वाज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। वो कहाँ पे पब्लिश किया गया था? डॉक्टर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया था, और किसके द्वारा? डॉक्टर BN घोष चेयरमैन। और इसका जो सप्लीमेंट हुआ था वो 1960 में हुआ था। इस तरह से होते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इसका ये 1996 का एडिशन है, जो कि ये तो अबेंडम है 2008, और ये इसका वॉल्यूम फर्स्ट है। अडेंडम यानी सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट किया गया था। नाउ हम अलग अलग एडिशंस के बारे में पढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपिया के, कि वो किस ईयर में पब्लिकेशन हुए थे, उनके चेयरमैन कौन थे और सप्लीमेंट ईयर क्या था उनका। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, डॉक्टर R.N. चोपड़ा ने इसे पब्लिश किया था, और सप्लीमेंट है इसका 1960। सेकेंड एडिशन 1966 में डॉक्टर BN मुखर्जी ने किया था, और 1975 में सप्लीमेंट हुआ था। नाउ थर्ड एडिशन 1985 में पब्लिकेशन हुआ था, और डॉक्टर नित्यानंद ने चेयरमैन है इनके, और 1989 और 1991 में सप्लीमेंट किया गया था। फोर्थ एडिशन 1996 में पब्लिश हुआ था, डॉक्टर नित्यानंद इनके चेयरमैन रहे हैं, और 2002 में सप्लीमेंट हुआ है। फिफ्थ एडिशन 2007 में पब्लिश हुआ था, डॉक्टर नित्यानंद इनके चेयरमैन रहे हैं, और 2008 में सप्लीमेंट हुआ था। सिक्स एडिशन 2010 में आया था, श्री चंद्रा मोली ने ये इनकी चेयरमैन रही हैं, और 2012 में सप्लीमेंट किया गया था। सेवेंथ एडिशन 2014 में आया था, नबी आजाद चेयरमैन रहे हैं इनके, और 2015-2016 में सप्लीमेंट हुआ था। एट्थ एडिशन 2018 में पब्लिश हुआ था, CK मिश्रा चेयरमैन, एंड ये सप्लीमेंट अभी नहीं पता, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है, एट्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का। थैंक यू एंड क्रिएट अ वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच बेटा रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने फार्माकोपिया के बारे में हमें बताया। हमें आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जनरल,
फार्मास्यूटिकल हम लोग थोड़ा डील कम करते हैं, ऑर्गेनिक में थोड़ा फिर भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ड्रग्स वगैरह के बारे में, बट जनरली हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते हैं तो नहीं पता होता। बट थैंक्स अगेन फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन बेटा। थैंक यू सर।